नीट एक्सप्लोरर में आपका खैर मकदम है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में सुपर फाइलम एस्केलमेंट्स के बारे में। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनकी एडवांसमेंट क्या है और प्लैटिहेलमेंट्स और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो डिस्कस करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आइए बात करेंगे फाइलम सुपर फाइलम एस्केलमेंट्स के बारे में। ये टर्म एस्केलमेंट्स जो है ये सबसे पहले दी थी ग्रॉबिन ने 1910 में इन प्लेस ऑफ द नेम निमैटिहेलमिन्थिस। सो इस सुपर फाइलम को निमैटिहेलमिन्थिस पहले कहा जाता था, जो नाम दिया था गेगनबार ने, लेकिन ग्रॉबिन ने इसका नाम दिया एस्केलमेंट्स। कुछ जोलॉजिस्ट्स जैसे कि हाइमन है वो एस्केलमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए डिस्टिंक्ट फाइलम, और इसमें जो ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं वो इनके क्लासेस कैटेगराइज किए जाते हैं। लेकिन कुछ जोलॉजिस्ट्स जो हैं इस एस्केलमेंट्स को एक सुपर फाइलम कंसिडर करते हैं, और इसमें जो ग्रुप्स रखे गए हैं उनको फाइला कंसिडर किया जाता है। जैसे कि इस सुपर फाइलम एस्केलमेंट्स में रखा गया है ग्रुप रोटिफेरा, जिसको फाइलम रोटिफेरा कहा जाता है। इसमें फाइलम काइनोरिंका है, इसमें फाइलम गैस्ट्रोट्राइका है, इसमें फाइलम नेमेटोमॉर्फा है, या इसमें हम देखते हैं कि फाइलम नेमेटोडा पाया जाता है। आइए बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स क्या है एस्केलमेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। तो हैबिटेट जो है ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, दे लिव इन वाटर, ये वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या ये अटैच्ड होते हैं होस्ट एंड एक्ट एज पैरासाइट्स। पैरासिटिक में ये मोस्टली जो है एंडोपैरासाइट्स है, दैट मीन्स दे रिमेन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो सच पैरासाइट्स आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। बॉडी फॉर्म इनकी देखी जाए तो इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, वो सिलेंडर है, वर्मिफॉर्म है, दैट्स वर्म लाइक, अनसेगमेंटेड है। अगर इनकी बॉडी को हम क्रॉस सेक्शन में देखें सो ये अपीयर होते हैं सर्क्यूलर, दे अपीयर सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन। इस बुनियाद पे इनको कॉमनली कहा जाता है राउंड वर्म्स। सो Escarpments are commonly called as roundworms because they appear circular in cross section. So hence they are called as roundworms. Symmetry की बात करें तो symmetry इनमें bilateral है, so they are bilaterally symmetrical. It means अगर बॉडी को हम सेंटर में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में सिंगल प्लेन से डिवाइड करेंगे इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ में, आइडेंटिकल हाफ में, सो ऐसे सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सो इट मींस 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म है, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। एक और खास बात इनमें जो है बॉडी वॉल की, तो बॉडी वॉल जो है इट इज विद ए सिंक्शियल एपिडर्म्स। सो ये सिंक्शियल एपिडर्म्स है। तो सिंक्शियल एज वी नो, सिंक्शियल हम उस सेल को कहेंगे जो मल्टीन्यूक्लिएट सेल है। सो द सेल्स इन द एपिडर्म्स आर मल्टीन्यूक्लिएट। These cells are multinucleate due to the fusion of the cells. तो ये सेल्स फ्यूज हुई हैं, फ्यूज होने के वजह से ये सेल्स मल्टीन्यूक्लिएट बनी है, तो ऐसी सेल को सिंक्शियम कहते हैं। और चूंकि ये एपिडर्मिस में सेल्स हैं तो वी कैन से द एपिडर्मिस इज सिंक्शियल। और इस एपिडर्मिस के अलावा अगर हम देखें एक्सटर्नल जो है इसमें एक और कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। सो इनमें क्यूटिकल है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग है।
वो बनी है स्क्लेरोप्रोटीन की. सो बॉडी वॉल is with essential epidermis externally covered by cuticle of scleroprotein. इसके बाद हम बात करेंगे इनकी बॉडी कैविटी की, जिसको हम सीलोम नाम देते हैं. तो यहां पे बॉडी कैविटी जो है वो पाई जाती है, बट इट इज नॉट लाइनड बाय मीजोडर्म. ये मीजोडर्म की लाइनिंग की नहीं है. सो वी कैन से द सीलोम इज नॉट ट्रू. इनमें ट्रू सीलोम नहीं है. सो हेंस इनको हम कह सकते हैं सीडोसीलोमेट्स. तो ऐसे सीलोम को हम नाम देंगे सीडोसीलोम. तो वी कैन सिंपली से बॉडी कैविटी नॉट लाइनड बाय मीजोडर्म, इसलिए इनमें बॉडी कैविटी जो है वो सीडोसीलोम है. तो इनको हम नाम दे सकते हैं सीडोसीलोमेट्स. सो इट इज द ओनली स्पोफाइलम इन द एनिमल किंगडम which are pseudocoelomates. तो यही एक स्पोफाइलम जो है एनिमल किंगडम में जो pseudocoelomates पाए जाते हैं. इनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है. जो लाइनड है मीजोडर्म से वो एब्सेंट है. तो वी कैन से दे आर pseudocoelomates. इस pseudocoelom जो ये बॉडी कैविटी है, इसमें फ्लूइड है जिसको हम नाम देते हैं pseudocoelomic fluid. This pseudocoelomic fluid provides structure or shape to the organism, so it acts as a hydroskeleton. So pseudocoelomic fluid acts as a hydroskeleton. Alimentary canal इनमें complete है. So complete alimentary canal means which have two openings, mouth and ends. So इसी तरह से इनमें they have separate mouth and posterior ends. So we can say digestive canal is complete. और digestive tract या digestive canal में हम देखते हैं माउथ है, और इसमें हम देखते हैं कि एक साइड से माउथ है और दूसरे साइड से एंस है. सो इसके अलावा इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि फेरिक्स जो है वो पाया जाता है. इसमें स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन्स पाए जाते हैं और पोस्टीरियर एंस पाया जाता है. सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट consisting of mouth, specialized pharynx, straight non-muscular intestines and posterior ends. So we can say digestive system is complete. Circulatory system absent है, respiratory system भी absent है और skeletal system भी इनमें absent है. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बना है एक स्पेशलाइज्ड कॉइल्ड ट्यूब्स का. जो क्लोज्ड ट्यूब्स हैं उनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया आर क्लोज्ड कॉइल्ड ट्यूब्स. दे आर ब्लाइंड ट्यूब्स और जो इनमें एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं. इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो चीफली है, मेनली है, वो अमोनिया है. सो दे आर अमोनोटेलिक. सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली अमोनिया, हेंस दे आर अमोनोटेलिक. नर्वस सिस्टम जो इनमें है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया, a network of nerves at the head region. तो we can say cerebral ganglia. और उसके बाद जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स वहां से अराइज होती हैं. तो we can say nervous system consists of cerebral ganglia. cerebral ganglia इनमें है. So we can simply say with anterior and posterior nerves. इसके बाद इनमें देखेंगे हेड जो है, हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट. हेड डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन इनमें सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. सेंस ऑर्गन्स जो हैं एंटीरियर रीजन, जो हेड रीजन है वहां पे इनको हम एम्फिड्स कहते हैं. सेंस ऑर्गन्स दे आर कॉल्ड एज एम्फिड्स इन द एंटीरियर रीजन. एंड फैस्मिड्स जो है वो हम कह सकते हैं इन द पोस्टीरियर रीजन. सो पोस्टीरियर रीजन में फैस्मिड्स पाए जाते हैं. कॉर्डल जिनको हम कह सकते हैं कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनको हम फैस्मिड्स कहते हैं, और जो एंटीरियर रीजन में है उनको हम एम्फिड्स कहते हैं. सो वी कैन सिंपली से सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये सिंपल होंगे, इनको हम एम्फिड्स कह सकते हैं एंटीरियर रीजन में है, और कॉर्डल रीजन में है उनको हम फैस्मिड्स कह सकते हैं.
हेड जो इनमें है फॉर अटैचमेंट दे आर प्रोवाइडेड विद हुक्स, इनमें हुक्स हैं, सकर्स हैं जिनकी वजह से होस्ट के साथ अपने आप को अटैच करते हैं. सो दे हेड इज प्रोवाइडेड विद हुक्स और सकर्स फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ द होस्ट. रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल है, मोस्टली ये डायोइशियस है. मेल्स इनमें जो है वो स्मॉलर होते हैं, फीमेल्स जो है वो लार्जर होते हैं. तो वी कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स. मेल्स जो है वो स्मॉलर होते हैं, फीमेल्स जो है वो लार्जर होते हैं. तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वी कैन सिंपली से द स्मॉलर इन साइज दैट्स द मेल एंड द लार्जर इन साइज दैट्स द फीमेल. एग्स इनमें क्लिडोइक है, दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडेड विद द शेल्स. उनमें शेल्स हैं क्योंकि ये होस्ट के बॉडी में पैरासिटिक जो रहते हैं, तो होस्ट के एंजाइम से बचाने के लिए, होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से बचाने के लिए ये एग्स जो हैं इनमें कवरिंग्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं शेल्स, और ऐसे एग्स को हम कह सकते हैं क्लिडोइक एग्स. क्लीवेज है इनमें डिटर्मिनेट है. डिटर्मिनेट क्लीवेज एज वी नो where the fate of the blastomere is fixed. That cleavage is called determinate cleavage. Fertilization जो है वो internal है. Development usually direct है, so it means without larval stage ये direct individual जो है develop हो सकता है. लेकिन कुछ forms जो है इनमें indirect development भी पाया जाता है. जैसे कि हम देखते हैं फ्लैरियल वर्म जो है वो चेरिया बैनक्रॉफ्ट है जिसकी वजह से एल्फेंटियासिस होती है, उसमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है. सो डेवलपमेंट डायरेक्टली भी हो सकती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है. लेकिन अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी तो वो होगी थ्रू ए लार्वल स्टेज. लाइक इन केस ऑफ फ्लैरियल वर्म वॉचेरिया बैनक्रॉफ्ट है, यहाँ पे जो इनका लार्वा है दैट्स कॉल्ड एज माइक्रोफ्लेरिया लार्वा. So the larva is microflaria in flareal worm, and in case of Ascaris lumbricoids वहां पे larva जो है वो है rhabdidiform larva. So direct development हो सकता है, indirect development हो सकता है. Indirect development अगर होगा तो larval stages की वजह से होगा, और larva जो होगा microflaria larva हो सकता है या rhabdidiform larva इनमें पाया जा सकता है. आई क्लासिफिकेशन देखते हैं. On the basis of the sense organs, phasmids, उस बुनियाद पे दो क्लासेस दिए गए हैं जिनको हम फेजमिडा और फेजमिडा कह सकते हैं. तो पहला वाला क्लास जो है उसको हम कहेंगे ए फेजमिडा. ए फेजमिडा क्लास जो है, एज द नेम इंडिकेट्स, ए मीन्स विदाउट एंड फेजमिडा दैट मीन्स इसमें फेजमिड्स जो है कॉडल सेंसरी ऑर्गन्स जो वो एब्सेंट हैं. सो फेजमिड्स आर एब्सेंट. माउथ जॉइंट कंटेन्स 2 to 3 लिप्स, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो डेस्मोस्कॉलिक्स हैं एंड प्लेक्टस हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेजमिड्स. एंड क्लास 2 जो है जिसको हम फेजमिडा कहेंगे, इसमें जो कॉडल सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो इसमें प्रेजेंट है. तो फेजमिड्स आर प्रेजेंट, माउथ विदाउट लिप्स. इसकी एग्जाम्पल है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, वोचेरिया बैनक्रॉफ्ट है. इनकी एडवांसमेंट ही अगर हम देखें प्लैटिहेल्मिन्थ्स में, क्योंकि प्लैटिहेल्मिन्थ्स जो है उनमें सीलोम नहीं था, यहां पे ट्रू सीलोम नहीं है, यहां पे सीडो सीलोम है. तो वी कैन सिंपली से इनकी एडवांसमेंट क्या है. नंबर 1, दे आर सीडोसीलोमेट्स. नंबर 1 ये इनकी एडवांसमेंट है प्लैटिहेल्मिन्थ्स में. नंबर 2, दे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट. इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, जैसे कि प्लैटिहेल्मिन्थ्स में वहां पे कंप्लीट नहीं था. यहां पे बेटर डेवलप्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक एम्फिड्स हैं, लाइक फेजमिड्स हैं, ये यहां पे पाए जाते हैं. और एक और खास बात इनमें हमने देखा कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं, ऑन द बेस ऑफ बॉडी साइज वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स. सो देयर अपीयर्स, वी कैन सिंपली से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां पे पाया जाता है, वेयर वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. एक और चीज यहां पे है,
सीडोसिलोम जो है दैट्स फिल्ड विद सीडोसिलोमिक फ्लूइड, तो वहां पे हाइड्रोस्केलेटन जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ सीडोसिलोमिक फ्लूइड। और इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक और खास बात जो है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है। जैसे कि हमने देखा प्लेट हेलमेट्स में, वहां पे फ्लैम सेल्स हैं, यहां पे फ्लैम सेल्स एब्सेंट हैं, यहां पे प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है।